नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टेक्निकल कैसल चैनल में। तो NFL वैकेंसी जो है फ़िलहाल अभी 16 नवंबर तक इसकी डेट थी। तो इसमें काफ़ी ट्रेड को वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें से 100 नंबर जो है टेक्निकल पूछेगा, बाकी 50 नंबर नॉन टेक पूछेगा। तो इसी को देखते हुए हम ट्रेड से लेके आए हैं आप सबके बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो ट्रेड वाइज है उस पर ज़्यादा आप फोकस करिए, ना कि नॉन टेक पे फोकस करिए, लेकिन टेक जो है 100 नंबर का पूछ रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। उसके साथ साथ नॉन टेक पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया है FPS, CGS और MKS, SKS। तो MKS जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कौन सा? MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। FPS से होता है फुट पाउंड सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इस केजी से कोई नहीं होता इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। FPS सिस्टम में भार की इकाई क्या है। तो FPS सिस्टम में भार की इकाई आपको तो F से होगा फुट, P से होगा पाउंड और S से होगा सेकंड। तो फुट से लंबाई हो गया, P से पाउंड, पाउंड सीधा सीधा समझ में आ रहा है इससे कि ये भार, इससे भार की इकाई है पाउंड। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाने वाली इकाई कौन सी है। तो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाने वाली इकाई है इसमें आपका सेकंड जो है सभी प्रणालियों में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है, 1 इंच में कितने सूत होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में आप देख सकते हैं 12, 10, 8, 6। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज ना होइए, 1 इंच में सिर्फ 8 सूत होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके बीच में, जो अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में NFL के पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। कितने? 10 लाख। अगर पूछ रहा है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो ये आपको पता ही होगा कितना मीटर होगा। और अगर पूछ रहा है सेंटीमीटर कितना होता है, तो वो भी आप लोग रट के रखिए कि कितना इसका होता है। एक 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो हमने बताया आपको 10 लाख मिलीमीटर। अगर मीटर पूछ रहा है तो 1000 मीटर होगा। अगर सेंटीमीटर पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सेकंड की माप है। सेकंड की माप क्या है, ऑप्शन में देखते हैं। ए भार, बी लंबाई, कोण और बल। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा इसका कोण। कोण जो है सेकंड की माप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रूल किस प्रकार का यंत्र है। तो ये सब लोग जानते हैं, रूल जो है स्टील रूल पूछा हुआ है। तो स्टील रूल जो है लंबाई मापने का यंत्र है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टील रूल किस स्टील के बने होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है, बहुत सरल है, लेकिन कभी कभी आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है। तो ये ऑप्शन में है इसका जो स्टेनलेस स्टील, यही ऑप्शन सही है। स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है, साधारणतः कैलिपर्स कौन सी धातु के बनाए जाते हैं। साधारणतः कैलिपर कौन सी धातु के बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो इसमें स्टेनलेस स्टील तो होगा नहीं, हाई कार्बन स्टील नहीं होगा। तो साधारणतः जो है माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं कैलिपर्स जो है, जिसके द्वारा हम पैरेलल लाइन खींचने का प्रयोग करते हैं, या फिर सेंटर जाब के केंद्र को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रणाली में इकाई क्या होती है। तो सिंपल है, ब्रिटिश प्रणाली में इकाई जो है वो आपका इंच में होगा। अगर मीट्रिक पूछ रहा है तो
मिलीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रिंक रूल का प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही होगा, पैटर्न बनाने के लिए। काफ़ी जल्दी जल्दी बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमको बताना है। नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि ट्राई स्क्वायर का जो साइज है वो कहाँ से लिया जाता है। तो ब्लेड की कार्य, आपको बताया ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडरकट लगा होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर इसमें जो सी दिया है, मशीनिंग में जाब के किनारों पर आई बार को स्थान देने के लिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं की सीट रूल का उपयोग निम्न आकार के जाब पर मार्किंग के लिए किया जाता है। की सीट रूल, तो जो है सिलेंड्रिकल आकार के अगर जाब हैं, सिलेंड्रिकल आकार के जाब हैं तो उस पर मार्किंग करने के लिए की सीट रूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। जो स्ट्रेट एज होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन इसका सही है कि सतह की समतलता को मापने के लिए। जो ये है सतह की समतलता को मापने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता है कि वह स्लिप जॉइंट प्लायर्स होता है उसकी क्या विशेषता है, वही पूछ रहा है इसमें। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, अधिक बड़े जाब को भी पकड़ सकता है। जो ये है बड़े से बड़े जाब को आसानी पूर्वक पकड़ सकता है। नेक्स्ट है स्टील रूल पर छोटी से छोटी माप कितनी ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन में दे रखा है 0.2, 0.4, 0.5, तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा सी 0.5, मतलब आधा मिलीमीटर आप माप कम से कम ले सकते, उससे कम माप आप नहीं ले सकते स्टील रूल द्वारा। उससे कम माप लेने के लिए आपको सूक्ष्ममापी औजारों का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक वर्ग सेमी में कितने वर्ग मिमी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक वर्ग सेमी में कितने वर्ग मिमी होते हैं? तो इसमें ऑप्शन आपका जो है बी सही होगा, एक वर्ग सेमी में 100 वर्ग मिमी होते हैं। नेक्स्ट है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर किस उपकरण को कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका और नाम है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को जैनी कैलिपर भी कहते हैं और ऑड लेग, क्या ऑड लेग, ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं। 3 नाम है इसका, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जाब में चेक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है आपका सही ऑप्शन होगा कि ट्राई स्क्वायर को, जिसमें ऑप्शन दे रखा है दो तलों के मध्य 90 कोण, उसके बाद लंबाई मोटाई दो तलों के मध्य कोई भी कोण। जी नहीं दोस्तों, इसमें से आपका ऑप्शन ये सही होगा, दो तलों के मध्य 90 डिग्री का कोण हमको चेक करना है, तो इसके द्वारा चेक करते हैं। नेक्स्ट है साधारण कैलिपर्स का साइज निम्न में से किसके बराबर होता है? साधारण कैलिपर होते हैं उसका साइज निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन में ये दे रखे हैं, तो इन ऑप्शन में सही होगा आपका सी, रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई तक इसके बराबर इसका साइज लिया जाता है। नेक्स्ट है श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से क्या होता है? जो श्रिंक रूल होता है उसका इंच वास्तविक इंच से क्या होता है? तो ऑप्शन आपका सी सही है, जो बड़ा होता है, वास्तविक इंच से बड़ा होता है। नेक्स्ट है कुछ फिगर वाले क्वेश्चन है। निम्न चित्रों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिज्यूमे में पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? तो इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक बच रहा है तो बी जो है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल इन सब से अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। साधारण बेवल प्रोटेक्टर की यथार्थता क्या है? मतलब इसमें लिस्ट काउंट पूछ रखा है कि साधारण बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट क्या है? तो दोस्तों इसका लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। ये जो इस पर एक ऐसे पॉइंट लगा है, इसका मिनट मतलब होता है मिनट, डबल होगा, ऐसे डबल करके होगा तो उसका मतलब इंचेज होता है और सेकंड भी होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्नियर प्रोटेक्टर की यथार्थता क्या है? वर्नियर प्रोटेक्टर जो एक सूक्ष्ममापी यंत्र है, इसकी यथार्थता क्या है, इसका कार्य क्या है? तो इसमें इसकी यथार्थता है, ऑप्शन इसका सी है, ये गोलाकार इसकी यथार्थता होती है।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार पेरी वर्नियर्स किस देश का रहने वाला था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि वर्नियर कैलिपर्स की खोज किसने की थी? पेरी वर्नियर्स ने की थी। ये जो है किस देश के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक डायरेक्ट मापक औजार है? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा स्टील रूल। स्टील रूल जो है डायरेक्ट मापक औजार, इसके द्वारा जब आप माप लेते हैं तो किसी अन्य टूल की सहायता आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर कौन सी धातु के बने होते हैं? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए वेनेडियम स्टील। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की अल्पत माप क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट काउंट पूछ रखा है कि वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट क्या होगी? तो ऑप्शन आपका बी सही है, 0.02 मिलीमीटर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्नियर स्केल पर एक इंच के 10 तथा 1 भाग के कितने अनुभाग सब डिवीज़न होते हैं? तो इसमें पूछ रखा है कि सब डिवीज़न कितने होते हैं वर्नियर स्केल पर 1 भाग के। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सही है, 4 भाग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्नियर कैलिपर्स नहीं है? तो सीधा सीधा इसमें से दिख रहा है कि कैलिपर्स पूछ रखा है कि इसमें से कैलिपर्स कौन सा नहीं है? तो सी ऑप्शन सही होगा, वर्नियर माइक्रोमीटर होता है ये, कैलिपर्स जो है वो दूसरा चीज़ होता है। नेक्स्ट है, वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पत माप क्या होती है? तो वर्नियर डेप्थ गेज पूछ रखा है यहाँ, ना कि वर्नियर कैलिपर पूछ रखा है। तो वर्नियर डेप्थ की अल्पत माप क्या होती है ये पूछ रखा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे भी वर्नियर शब्द यूज होगा तो वहाँ पे उसका अल्पत माप पूछ रखा है तो वो 0.02 होगा। अगर जहाँ पे माइक्रोमीटर होगा तो वहाँ पे 0.01 होगा। इतना चीज़ हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बहुत ही सिंपल और सही सवाल है, काफ़ी लोग को आता भी होगा, नट व बोल्ट के सिद्धांत पे। माइक्रोमीटर की अल्पत माप कितने माइक्रोन होती है? दोस्तों इन्होंने बताया अल्पत माप माइक्रोमीटर का, अगर माइक्रोन पूछ रहा है तो 10 होगी, अगर मिलीमीटर में पूछ रहा है तो 0.01 होगा, अगर इंच पूछ रहा है 0.001। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 0.01 मिमी कितने माइक्रोन के बराबर था? जी हाँ दोस्तों, वही चीज़ अभी इसमें दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो ये होता है आपका बी ऑप्शन इसका सही होगा, 10 माइक्रोन के बराबर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एकदम तैयार रहिएगा, रट डालिए पूरा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।